नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। लैला मजनू और सोहनी महिवाल के बाद आज हम तीसरी लव स्टोरी शीरी फरहाद यहाँ पे आज ट्रांसलेशन करने वाले हैं। इससे पहले बाकी की दो स्टोरी जो थी, जो कि लव स्टोरी थी, उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया क्योंकि लोगों ने नाम तो सुना है ना, जैसे लैला मजनू नाम सुना हुआ है, सोहनी महिवाल सुना हुआ है, शीरी फरहाद, ये सब फेमस है, सुना तो है नाम, लेकिन स्टोरी क्या थी उनके पीछे, लव स्टोरी आखिर क्या थी, क्या हुआ, वो सब लोगों को नहीं पता है। इसलिए मैं स्टोरी लेकर आ रहा हूँ और यहाँ पे आज देखेंगे बहुत ही, यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स हर बार की तरह मिलने वाले हैं। थोड़ी लंबी स्टोरी है, थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है और ट्रू स्टोरी है और हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन करते हुए ट्रांसलेशन करेंगे उसका और ग्रामर भी सीखते चलेंगे। चलिए देखते हैं। स्टोरी का टाइटल तो आप सबको पता है, शीरी फरहाद। यहाँ पे फरहाद है और शीरी है, लड़की का नाम शीरी था। चलिए देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन बुर्दिस्तान, ठीक है, बुर्दिस्तान है। लॉन्ग लॉन्ग अगो मतलब बहुत बहुत समय पहले, इन यानी में, बुर्दिस्तान इस जगह का नाम है, बुर्दिस्तान। देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड फरहाद। देयर लिव्ड रहता था, देयर यानी वहाँ रहता था, ऐसे नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज़ किया गया है, रहता था। अ यंग मैन एक नौजवान, नेम्ड नाम का, फरहाद नेम्ड या नामक या फिर नाम का, फरहाद नाम का एक नौजवान बुर्दिस्तान में रहता था। ही वॉज एन अट्रैक्टिव एंड अ हार्ड वर्किंग मैन। वह था एक अट्रैक्टिव यानी आकर्षक, अपनी ओर खींचने वाला आकर्षक, और अ हार्ड वर्किंग मैन यानी कड़ी मेहनत करने वाला आदमी था। प्रिंसेस शीरी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। राजकुमारी शीरी है ना, एक बहुत सुंदर औरत थी, बहुत सुंदर औरत थी, तो लेडी यानी औरत। फरहाद वॉज डीपली इन लव विद द प्रिंसेस। फरहाद क्या था, वॉज यानी था, डीपली यानी होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा गहराई में, इन लव है ना, विद द प्रिंसेस, तो वो राजकुमारी से बहुत ही ज़्यादा प्यार में था। बट द प्रिंसेस वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज लव। लेकिन द प्रिंसेस राजकुमारी वॉज नॉट अवेयर, अवेयर का मतलब होता है जागरूक रहना, सचेत रहना, उसके बारे में जानकारी होना, ऑफ हिज लव, उसके प्यार के बारे में उसे जानकारी नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि वो मुझसे प्यार करता है। फरहाद ट्राइड मेनी अ टाइम टू ड्रॉ हर अटेंशन टूवर्ड्स हिम। तो फरहाद क्या करता था, ट्राइड कोशिश की, ट्राई का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है, ट्राइड। मेनी अ टाइम यानी बहुत बार, टू ड्रॉ हर अटेंशन, ड्रॉ यानी होता है खींचना, अब ड्राइंग में क्या होता है खींचते हैं, ड्रॉ यानी खींचना ही होता है, लेकिन यहाँ ड्रॉ यानी अटेंशन खींचना, अटेंशन यानी क्या होता है उसका ध्यान, उसका ध्यान आकर्षित करने का, ध्यान खींचने की बहुत बार कोशिश की। टूवर्ड हिम, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, हिम यानी उसके, उसकी ओर। बट ऑल इन वैन, लेकिन ऑल इन वैन का मतलब होता है सब व्यर्थ था, सब व्यर्थ, वैन यानी होता है बेकार, व्यर्थ, लेकिन सब बेकार था, कुछ नहीं हुआ। फरहाद वॉज वेरी अपसेट एट द प्रिंसेस इनडिफरेंस टूवर्ड्स हिज लव। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनडिफरेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है उदासीनता, यानी कि बोलते हैं ना कि अब उसको और क्या बोल सकता हूँ, जिसमें मतलब इंटरेस्ट ना ले, उसे हम इंडिफरेंस कहते हैं, उदासीन हो जाना, अपेक्षा करना, उपेक्षा करना, है ना, ऐसे विरक्ति, बहुत सारा मीनिंग है। तो फरहाद क्या हो गया था, बहुत अपसेट हो गया था, उदास हो गया था, एट द प्रिंसेस इंडिफरेंस, इंडिफरेंस है ना, तो उसकी उदासीनता से बहुत ज़्यादा उदास था कि ये तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, मेरे प्यार को समझ नहीं पा रही है। टूवर्ड्स हिज लव, अपने प्यार की तरफ। सो ही लेफ्ट हिज वर्क, इसलिए उसने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, हिज वर्क अपना काम, ऑन द लो लैंड, लो लैंड होता है नीचे जमीन पर, उसे लो लैंड बोलते हैं, नीचे जमीन पर उसने अपना काम छोड़ दिया। एंड वेंट अप अ हिल, और वेंट अप यानी ऊपर गया, हिल यानी पहाड़ी पर, तो नीचे जो नीचे का जो पहाड़ मैदानी इलाका पे अपने काम को छोड़कर पहाड़ी पे चला गया। ही डिड नॉट ईट और स्लीप प्रॉपरली, डिड नॉट नहीं करता था, क्या नहीं करता, ईट खाता नहीं था, और या स्लीप प्रॉपरली, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से, तो अच्छे तरीके से ना तो खाता था नहीं सोता था। ही स्पेंड द होल डे प्लेइंग फ्लूट डिस्क्राइबिंग शीरीज ब्यूटी। ही स्पेंड वो बिताता था, ठीक है, द होल डे पूरा दिन, डब्ल्यू साइलेंट होता है,
प्लेइंग फ्लूट, फ्लूट यानी क्या होता है, बांसुरी, प्लेइंग यानी बजाना, ऐसे खेलना नहीं होगा, प्लेइंग बजाने के लिए यूज करेंगे। तो बांसुरी बजाने में डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना, समझाना, उसके बारे में बताना। सीरीज ब्यूटी, तो सीरी की सुंदरता के बारे में व्याख्या करना, समझाते हुए, है ना, गुणगान करते हुए क्या करता था, बांसुरी बजाता रहता था दिन भर। द इमेंस लव ऑफ फरहाद, इमेंस है ना, इमेंस का मतलब क्या होता है, जैसे इमेंस बोलते हैं ना यहीं पे, वैसे यूज किया आता है, तो हम उसे अमेंस पढ़ेंगे, ई ना पढ़ के अमेंस। अमेंस का अत्यधिक, बहुत ज्यादा, विशाल, बहुत बड़ा, उसे अमेंस कहते हैं। तो अत्यधिक प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार, और फरहाद, फरहाद का, टूवर्ड सीरी, सीरी की ओर, ड्रॉ द अटेंशन, ड्रॉ द अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित किया, ध्यान खींचा, ऑफ मैनी विलेजर्स, बहुत सारे गांव वालों का ध्यान खींचा कि भैया उससे प्यार करता है इतना ज्यादा। दे फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और उन्हें फेल्ट यानी लगा, महसूस हुआ, सॉरी यानी क्या होता है, अफसोस होना, उसे हम सॉरी कहते हैं। जैसे माफ़ी मांगना भी हम बोलते हैं, लेकिन माफ़ी यानी फॉरगिव, पार्डन ऐसे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे सॉरी का मतलब होता है अफसोस होना। तो उन्हें अफसोस हुआ, फॉर हिम, उसके लिए, एंड डिसाइडेड टू यूनाइट देम, और डिसाइडेड फैसला किया, यूनाइट यानी होता है एक करना, उन्हें एक करने का फैसला किया। दे वेंट टू द प्रिंसेस, है ना, दे वेंट यानी गए, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। किसके पास गए, कहाँ गए, तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द प्रिंसेस, राजकुमारी के पास गए, एंड टोल्ड हर अबाउट फरहाद्स लव फॉर हर, टोल्ड बताया, हर यानी उसे, अबाउट यानी के बारे में, फरहाद्स अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, फरहाद के प्यार के बारे में, फॉर हर यानी उसे, उसके लिए, उसके लिए फरहाद के प्यार के बारे में उसे बताया। लिसनिंग टू द विलेजर्स, यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, लिस्टनिंग नहीं पढ़ेंगे, लिसनिंग, टी साइलेंट रहता है, ठीक है। तो गांव वालों को सुनकर, शीरी टू गॉट अट्रैक्टेड, टू यानी भी, गॉट यानी हो गई, अट्रैक्टेड वो भी क्या हो गई, आकर्षित हो गई, टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर, एंड डिसाइडेड टू मीट फरहाद, और फैसला लिया, टू मीट यानी मिलने का फरहाद से। When she went to meet फरहाद, जब फरहाद से मिलने गई, he was busy playing beautiful, he was busy, वो बिजी था, है ना, यानी कि व्यस्त था, प्लेइंग यानी बजाने में, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, हाँ, नोट्स, नोट्स यानी वही होता है संगीत, है ना, ये धुन, है ना, नोट्स यानी धुन होता है। ऑन प्रिंसेस सीरीज ब्यूटी ऑन हिज फ्लूट, तो अपने बांसुरी पर जो राजकुमारी शीरी की सुंदरता की धुन बजाने में व्यस्त था, बजा रहा था। शीरी गॉट लॉस्ट इन द ब्यूटीफुल नोट्स ऑफ हिज फ्लूट, तो शीरी क्या हुई, गॉट लॉस्ट यानी खो गई, इन द ब्यूटीफुल नोट्स यानी सुंदर धुन में, ऑफ हिज फ्लूट उसकी बांसुरी के धुनों में खो गई। दस इस प्रकार देयर लव स्टोरी बिगेन, उनका, है ना, देयर यानी उनका या उनकी, एक देयर होता है THERE, ये देयर यानी वहाँ होता है, और ये देयर यानी उनका, उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। ठीक, अब देखिए प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, तो पता चल गया, अंत कैसे हो ये भी देखेंगे। फाइंडिंग शीरी स्टैंडिंग इन फ्रंट, फाइंडिंग यानी पाकर, है ना, शीरी को स्टैंडिंग यानी खड़े, इन फ्रंट यानी उसे सामने खड़ा पाकर, फरहाद वॉज अमेज, फरहाद बहुत ज्यादा अमेज था, हैरान था। ही सेड, उसने कहा, आई कैन नॉट बिलीव, मैं भरोसा नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, नॉट नहीं, नहीं सकता, है ना, मैं भरोसा नहीं कर सकता, दैट की माई ड्रीम लेडी, मेरी सपनों की रानी, इज स्टैंडिंग, मेरी सपनों की औरत, ऐसा मतलब ड्रीम गर्ल, वैसी टाइप की ड्रीम लेडी, इज स्टैंडिंग, खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ मी, मैं भरोसा नहीं कर सकता कि मेरी जो सपनों की, है ना, औरत है वो मेरे सामने खड़ी है, मुझे भरोसा नहीं होता है। आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, फरहाद ने शीरी से कहा। शीरी एक्सेप्टेड हिज लव, शीरी ने स्वीकार किया उसके प्यार को, एंड दे बिगेन टू मीट डेली, और उन्होंने शुरू किया, टू मीट यानी मिलना, डेली यानी रोज, रोज मिलना शुरू किया। ग्रेजुअली द लव ऑफ अ प्रिंसेस, ग्रेजुअली यानी, ग्रेजुअली नहीं पढ़े, ग्रेजुअली यानी होता है धीरे धीरे, उसे ग्रेजुअली बोलते हैं, धीरे धीरे, द लव ऑफ अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी का प्यार, एंड अ पुअर फरहाद, और एक गरीब फरहाद, स्प्रेड लाइक फॉरेस्ट फायर इन द हिल, स्प्रेड यानी फैल गया, है ना, फैला, लाइक यानी जैसे, फॉरेस्ट फायर होता है जंगल में आग की तरह, इन द हिल, हिल यानी पहाड़ी पर, तो उन दोनों, एक अमीर राजकुमारी और एक गरीब, है ना, प्रेमी का, फरहाद का जो लव स्टोरी थी वो पूरे पहाड़ी पर आग की, जंगल में आग की तरह फैल गई। When Siri's father, the Shah of that province,
केम टू नो, ठीक है। तो प्रोविंस मतलब क्या होता है, प्रांत, प्रदेश, है ना, उस एरिया को, प्रांत को, प्रदेश को प्रोविंस कहा जाता है। जब सीरी के, है ना, अपोस्ट्रोफी काकी के, जब सीरी के पिताजी को, है ना, पिताजी द शाह, शाह यानी होता है जैसे होता है राजा, उसे भी शाह, उस तरफ शाह कहा जाता है। तो जो राजा थे उस क्षेत्र के, केम टू नो, केम टू नो यानी पता चला, उसे केम टू नो बोलते। जब उन्हें पता चला अबाउट यानी के बारे में, हिज डॉटर्स रोमांस, अपनी बेटी के रोमांस के बारे में, प्रेम के बारे में, विथ अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के साथ। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा हुए। ही कॉल्ड सीरी, उसने सीरी को बुलाया, एंड आस्क्ड, और पूछा, प्रिंसेस, राजकुमारी, पीपल आर स्प्रेडिंग रूमर्स, तो पीपल या लोग, आर स्प्रेडिंग, स्प्रेड यानी तो फैलाना, लेकिन इज एम आर के साथ एनजी है तो रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो लोग फैला रहे हैं, रूमर्स यानी क्या होता है, अफवाह, लोग अफवाह फैला रहे हैं, अबाउट यानी के बारे में, योर लव अफेयर, तुम्हारे लव अफेयर के बारे में, तुम्हारे प्रेम संबंध के बारे में, विथ अ पुअर लेबर, एक गरीब मजदूर के साथ। इज दैट ट्रू, क्या ये सच है, इज दैट ट्रू, क्या ये सच है। यस फादर, हाँ पिताजी, आई लव फरहाद एंड आई वॉन्ट टू मैरी हिम, मैं फरहाद से प्यार करती हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ता है, ती है, ऐसे यूज होता है। एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहती हूँ, टू मैरी हिम, उससे शादी करना। इफ दिस डजंट हैपन, यदि ऐसा नहीं होता है, तो नहीं होता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ होता है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं और डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोल देते हैं। और यदि ऐसा हैपन यानी होना, यदि ऐसा नहीं होता है, आई विल किल माई सेल्फ, मैं अपने आप को मार दूंगी, तो गागी गे विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो आई विल किल माई सेल्फ, तो विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, मैं खुद को मार दूंगी, माई सेल्फ यानी स्वयं को, खुद को। रिप्लाइड सीरी, सीरी ने जवाब दिया कि अगर मेरी शादी उससे नहीं होती है तो मैं खुद को मार डालूंगी। फिर क्या हुआ देखिए, द शाह वॉज हॉरिफाइड, तो जो शाह थे क्या हो गए थे, हॉरिफाइड यानी भयभीत थे, डर गए थे, विथ हर आंसर, उसके जवाब से, बिकॉज, क्योंकि शीरी वॉज हिज ओनली डॉटर, शीरी वॉज यानी थी, हिज यानी उसकी, ओनली डॉटर, ओनली यानी सिर्फ भी होता है, लेकिन ओनली का एक और मतलब है इकलौता या फिर इकलौती, उसे भी ओनली कहा जाता है। तो उसकी इकलौती बेटी थी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हर, ही डिड नॉट, वो नहीं चाहती थी, वॉन्ट यानी चाहना, तो पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वो नहीं चाहती थी, टू लूज, इसे लूज ऐसे नहीं पढ़ना है, लूज, ज लूज पढ़ते हैं, लूज यानी खोना, लॉस नहीं पढ़ना कभी भी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसे खोना नहीं चाहता था, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, उसे एट एनी कॉस्ट बोलते हैं। वही कोई भी अपनी इकलौती या कोई भी अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहते थे। सो ही कॉल्ड वन ऑफ हिज बेस्ट मिनिस्टर, इसलिए उसने बुलाया वन ऑफ हिज बेस्ट मिनिस्टर यानी अपने मंत्रियों में से सबसे अच्छे को, एक सबसे अच्छे को, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, अबाउट के बारे में, सीरीज लव स्टोरी, और उसे बताया, टोल्ड यानी बताया, कहा दोनों होता है, सीरी के प्रेम संबंध के बारे में बताया, प्रेम कहानी के बारे में बताया। देन तब ही सॉट हिज एडवाइस, सॉट यानी होता है मांगा या मांगी को सॉट बोलते हैं, उसकी एडवाइस यानी होता है सलाह, उसकी सलाह मांगी, ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ फरहाद फ्रॉम हिज डॉटर्स लाइफ, किस पर, ऑन यानी पर, किस पर एडवाइस मांगी, हाउ टू गेट रिड ऑफ यानी, रिड ऑफ यानी होता है, गेट रिड का मतलब पीछा छुड़ाना, कि फरहाद से उसकी बेटी की जिंदगी को कैसे पीछे छुड़ाया जाए, उसकी बेटी की जिंदगी का फरहाद से कैसे पीछे छुड़ाया जाए, तो गेट रिड का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। हिज मिनिस्टर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, उसका मंत्री बहुत चालाक आदमी था। ही गेव हिम अ ब्राइट आइडिया फॉर द सेम, और उसने गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकंड में गेव का यूज करेंगे। ब्राइट आइडिया ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, फॉर द सेम से मैंने उसी के लिए, जो उसने बोला था उसी के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आइडिया, अकॉर्डिंग यानी के अनुसार, टू द आइडिया यानी उस सुझाव के, उपाय के अनुसार, फरहाद वॉज आस्क्ड टू मीट द शाह इन हिज कोर्ट, तो फरहाद वो आश यानी फरहाद को कहा गया, आस्क्ड, आश यानी पूछा भी होता है, किसी काम को करने के लिए कहने को भी आस्क करता है। फरहाद को क्या कहा गया, टू मीट मिलने के लिए, द शाह, शाह से, इन हिज कोर्ट उसके दरबार में मिलने के लिए कहा गया। वेन फरहाद वेन टू मीट, जब फरहाद गया टू मीट मिलने के लिए, द शाह, शाह से, ही सेड उसने कहा, फरहाद
माई डॉटर वॉन्ट्स टू मैरी यू, मेरी बेटी वॉन्ट्स चाहती है, बहुत सारा चाहती है नहीं। यदि वर्ब में ऐसे यस लगे इसका मतलब ता है ती है ऐसे यूज हो रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्योंकि थर्ड पर्सन है माई डॉटर, यहीं पे होता मैं चाहता हूं तो आई वॉन्ट होता, आई वॉन्ट्स नहीं होता। वह चाहता तो ही वॉन्ट्स हो जाता। आई यू वी दे थर्ड पर्सन मतलब प्लूरल के साथ ऐसे यस नहीं लगता है। ही सी इट किसी का नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऐसे यस लगता है। तो मेरी बेटी चाहती है टू मेरी यू, तुमसे शादी करना। आई विल ओनली गिव माई, आई विल ओनली गिव, मैं सिर्फ दूंगा, है ना, माई कंसेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कंसेंट का मतलब? तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। बोलते हैं ना कि सहमति देना, राजी है ना, राजीमंद हो जाना से कुछ होता है ना वो। तो मैं अपनी सहमति दूंगा सिर्फ इफ यू, यदि तुम फुलफिल यानी पूरा करोगे सम ऑफ माई कंडीशन, सम ऑफ यानी कुछ मेरे कंडीशन है शर्तों को, यदि तुम मेरे शर्तों को कुछ शर्तों को पूरा करोगे तभी मैं तुम्हें अपनी सहमति दूंगा। एंड और बिफोर शाह कुड से फर्दर, बिफोर यानी पहले, शाह कुड से फर्दर यानी शाह कुछ आगे कह सके उससे पहले फरहाद सेड, फरहाद ने कहा सर श्रीमान, वॉट एवर मे बी योर कंडीशन, वॉट एवर जो कुछ भी, मे बी हो सकता है, योर कंडीशन आपकी सर जो कुछ भी हो सकती है, आई अग्री मैं राजी हूं। पहले ही बोल मैं राजी हूं। आई विल डू एनीथिंग फॉर शीरी, आई विल डू मैं करूंगा, एनीथिंग कुछ भी, फॉर शीरी शीरी के लिए कुछ भी करूंगा। यू हैव टू डिग अ कैनल, अब वो बोल रहे राजा, यू हैव टू का यूज कब करते हैं? तुम्हें करना है तो हम हैव टू का यूज करते हैं, हैव टू या हैज टू, लेकिन यू के साथ हैव लगता है तो हैव टू, तुम्हें करना है। यू हैव टू डिग तुम्हें खोदना है, यू हैव टू रन तुम्हें भागना है, यू हैव टू जंप तुम्हें कूदना है, ऐसे यूज किया जाता है। तो यू हैव टू डिग तुम्हें खोदना है अ कैनल, कैनल यानी होता है एक नहर, नहर को कैनल कहते हैं, एक नहर खोदनी है। थ्रू द माउंटेन्स, थ्रू यानी में से, माउंटेन पहाड़ों में से एक नहर खोदनी है। द शाह सेड, शाह ने कहा। लाइंग फॉरवर्ड द इम्पॉसिबल टास्क, है ना, लाइंग फॉरवर्ड द इम्पॉसिबल टास्क, इसका मतलब क्या होता है? लेइंग है ना, लेइंग है, वो लाई वाला नहीं, लेइंग है। लेइंग यानी क्या होता है? मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि लेइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ाना, उसे कहते हैं। इम्पॉसिबल टास्क यानी असंभव कार्य को आगे बढ़ाना, असंभव कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा उन्हें कि तुम्हें पर्वत से नहर को मतलब काट के रास्ता बनाना है। फरहाद न्यू दैट इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, फरहाद जानता था, नो का से न्यू के साइलेंट रहता है, न्यू दैट वो जानता था कि इट वॉज ये था, अ डिफिकल्ट टास्क यानी कठिन काम था, बट लेकिन ही एक्सेप्टेड उसने स्वीकार किया द चैलेंज चुनौती को। शीरी इंटरप्ट, शीरी ने इंटरप्टेड मतलब होता है रोकना, है ना, तो उसने क्या किया? उसने बीच में टोका एंड सेड और कहा, इंटरप्टेड बोलते हैं बीच में किसी भी काम को रोकना, उसे इंटरप्टेड कहते हैं। तो उसने उसे थोड़ा सा रोका और कहा, देखिए इसका मतलब मान गया होगा तभी तो खोद रहा है वो नहर को। डोंट एक्सेप्ट द चैलेंज, डोंट यानी मत करो, क्या मत करो? एक्सेप्ट स्वीकार मत करो, द चैलेंज यानी फैसले को स्वीकार मत करो। फरहाद, इट इज वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है। यू माइट इवन लूज योर लाइफ, यहां पर भी लूज है ना, तुम क्या कर सकते हो? अपना जीवन गंवा सकते हो। लूज यानी गंवाना होता है, अपना जीवन गंवा सकते हो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं अपने जीवन गंवा सकते हो, सॉरी हिल गया। यू माइट, माइट यानी शायद, है ना, तो तुम अपनी जान गंवा सकते हो, तो सकने के लिए माइट का यूज कर रहे हैं। नो प्रिंसेस, नहीं राजकुमारी। डोंट स्टॉप मी, डोंट यानी मत करो, स्टॉप रोको, मुझे मत रोको। इट इज अ लव चैलेंज, ये प्यार की चुनौती है। आई हैव फेथ इन माई लव, आई हैव यानी मुझे है ना, फेथ यानी भरोसा, इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भरोसा है। एंड ट्रस्ट इन योर लव, और विश्वास है, इन योर लव, और तुम्हारे प्यार पर भरोसा है, विश्वास है। फेथ यानी भी वही उसी टाइप से यूज करते हैं, ट्रस्ट यानी भी वैसे यूज करते हैं। आई विल मेक दिस इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल, आई विल मेक मैं करूंगा, है ना, दिस इम्पॉसिबल वर्क इस असंभव कार्य को पॉसिबल संभव, इस असंभव कार्य को मैं संभव करूंगा। यू प्लीज डोंट वरी, तुम, है ना, प्लीज कृपया, डोंट वरी कृपया चिंता मत करो। सेट फरहाद, फरहाद ने कहा। द शाह केप दिस कंडीशन, शाह ने शर्त रखी, सो दैट ताकि फरहाद वुड गो ऑन डिगिंग, फरहाद वुड गो क्या करने जाएगा? ऑन डिगिंग खोदने जाएगा।
द कैनल, है ना, नहर को, फॉर ईयर्स, जब सन कितने साल बता रहे तो फॉर का यूज़ किया गया। सन कंफर्म रहता है कि भाई 1920, है ना, 2020 कुछ भी रहता तो सिंस का यूज़ करते हैं। तो वर्षों तक वो क्या करेगा, खोदने के लिए जाएगा। एंड वन डे, और एक दिन, ही वुड डाई डिगिंग, और वो खोदते हुए मर जाएगा। शाह ने यही सोचा, वो तो खोद ही नहीं पाएगा, पहाड़ पे कैसे नहर खोद पाएगा, और खोदते खोदते एक दिन मर जाएगा, इसलिए उसने ऐसे दे दिया। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी ठीक अगली सुबह, फरहाद क्लाइम, अगली सुबह फरहाद चढ़ा द हिल, पहाड़ी पर, एंड बिगेन टू कट द रॉक्स, और चट्टानों को काटना शुरू कर दिया। टू डिग अ कैनल, है ना, एक नहर बनाने के लिए, नहर खोदने के लिए। विथ हिज शॉवेल एंड एक्स, विथ यानी से हिज शॉवेल, शॉवेल का मतलब क्या होता है, वो जो फावड़ा होता है उसे, एंड एक्स यानी कुल्हाड़ी, तो उसे हम वो कहते हैं एक्स यानी कुल्हाड़ी, है ना, और ये फावड़ा जिसे हम फावड़ा कहते हैं। जैसे शॉवेल, शवेल ऐसे दोनों पढ़ते हैं, शवल भी पढ़ सकते हो, शॉवेल भी पढ़ सकते हो। तो अपने शवेल एंड एक्स यानी अपने फावड़े और कुल्हाड़ी से वो शुरू कर दिया उसने खोदना। फ्रॉम डाउन टू डस्क, डाउन यानी क्या होता है, भोर, सुबह, डस्क यानी शाम के समय को डस्क कहते हैं, सुबह से शाम। ही वुड वर्क विदाउट टेकिंग रेस्ट, ही वुड वर्क, है ना, वो काम करेगा विदाउट टेकिंग रेस्ट। वुड का यूज यहाँ है कुछ काम करता था के लिए यूज किया गया, बिना आराम किए वो क्या करता था, काम करता था, तो वुड का यूज करते हैं। जब कुछ करता था तो वुड का यूज किया जाता है। आफ्टर एवरी 6 मीटर्स, यानी हर 6 मीटर के बाद, ही मेड अ पोर्ट्रेट, उसने क्या किया, बनाया या बनाता था पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी चित्र, ऑफ श्री, वो श्री का चित्र बनाता था हर 6 मीटर के बाद। श्री वुड ऑफन गो, श्री अक्सर जाया करती थी, तो वुड कुछ काम किया करता था, तो ऑफन यानी अक्सर, यहाँ पे टी साइलेंट रहता है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन। श्री अक्सर जाया करती थी। एंड वॉच हिम डिगिंग, और उसे खोदते हुए देखती थी द कैनल, ठीक है, तो नहर को खोदते हुए वो देखा करती थी, जाया करती। अब उसका देखिए कहाँ गया, हाँ, कैनाल। हर हार्ट वुड वीप, उसकी हार्ट यानी दिल, वुड वीप यानी रोती थी, उसका दिल रोता था, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो कैनाल, ऐसे कैनल, कैनाल, ये भी ऐसे पढ़ते हैं, वैसे कैनाल ज़्यादा सही है, कैनाल इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट शी वॉज प्राउड ऑफ फरहाद, लेकिन शी वॉज प्राउड, उसे अभिमान था, बोलते हैं ना, गर्व था, अभिमान था, फरहाद, उसे फरहाद पर गर्व था। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद, ग्रेट हार्डशिप यानी उसका जो कठिन परिश्रम था, एंड लेबर और मजदूरी, मेहनत, फरहाद वॉज एबल टू कंप्लीट, फरहाद क्या हो गया था, एबल हो गया, सक्षम हो गया पूरा करने में, मोर देन हाफ ऑफ द कैनाल, मोर देन यानी ज्यादा, हाफ ऑफ अ कैनाल यानी कैनाल के, नहर से आधा से भी ज़्यादा कंप्लीट करने में वो सक्षम हो गया, कर डाला। जैसे ये इतना नहर काटना है तो कम से कम आधे से भी ज़्यादा इतना उसने खोद डाला था। वर्क यानी भाई कैनाल वर्क, नहर के काम में। श्री वॉज वेरी हैप्पी, श्री बहुत खुश थी, विथ फरहाद सक्सेस, फरहाद की सफलता से, कि अरे वाह, इसने तो, है ना, कुछ सालों में ही आधा खोद डाला, जल्दी से आधा और खोद लेगा तो फिर शादी हो जाएगी। श्री वॉज वेरी एक्साइटेड, श्री बहुत ज़्यादा, है ना, एक्साइटेड, उत्तेजित थी, बहुत उत्साहित थी। बिकॉज, क्योंकि नाउ फरहाद विड नॉट टेक लॉन्ग टू कंप्लीट हिज मिशन, क्योंकि अब, है ना, अब फरहाद विल नॉट टेक, नहीं लेगा, लॉन्ग यानी ज़्यादा समय नहीं लेगा, टू कंप्लीट पूरा करने में, हिज मिशन, अपने मिशन को, लक्ष्य को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। व्हेन द शाह केम टू नो, जब शाह को पता चला, केम टू नो पता चला, अबाउट के बारे में, फरहाद सक्सेस, फरहाद की सफलता के बारे में पता चला, ही वॉज वरीड, वो चिंतित था। सो ही कॉल्ड द सेम मिनिस्टर, तो उसने उसी मंत्री को बुलाया, वंस अगेन, एक बार फिर उसी मंत्री को बुलाया। अरे तुमने तो बोला था कई साल करेगा, ये तो कुछ ही साल में आधा से ज़्यादा खोद डाला है। द मिनिस्टर थॉट ऑफ अ प्लान, मिनिस्टर ने एक प्लान सोचा, एक योजना बनाई। एंड सेड, और कहा, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे
पक्का यकीन नहीं है, निश्चित नहीं हूँ। इट विल वर्क और नॉट, ये काम करेगा या कि नहीं। शाह वॉज टू एक्साइटेड, शाह भी है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उत्तेजित था वो भी। टू नो, जानने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, द प्लान ही सेड, प्लान के बारे में, योजना के बारे में। उसने कहा प्लीज टेल मी व्हाट इज योर प्लान, कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारी योजना क्या है, क्या प्लान है। यू सेंड अ मैसेज टू फरहाद अबाउट सीरीज सडन डेथ, यू सेंड, आप भेजो, अ मैसेज, एक संदेश, टू फरहाद, फरहाद के पास, अबाउट के बारे में, सीरीज, सीरी के, सडन डेथ यानी आकस्मिक मृत्यु, अचानक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु के बारे में समाचार लेके एक मैसेंजर को भेज दो, दूत को वहां भेज दो, यानी समाचार को पहुंचा दो वहां तक कि सीरी अचानक से मर गई। लिसनिंग टू दिस न्यूज, इस समाचार को सुनकर, फरहाद विल बी ग्रीव्ड, है ना, क्या हो जाएगा, एंड स्टॉप वर्किंग, तो फर विल बी हो जाएगा, ग्रीव्ड यानी, अच्छा ग्रीव्ड का मतलब दुखी हो जाना, शोक मनाना बोलते ना, एकदम ज्यादा शोक करना, दुख हो जाना, तो उसे ग्रीव्ड कहा जाता है। तो दुखी हो जाएगा, एंड स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देगा। सजेस्टेड हिज मिनिस्टर, उसके मंत्री ने सलाह दी। द शाह थॉट द आइडिया रिस्पॉन्सिबल, है ना, और शाह ने थॉट यानी विचार किया, द आइडिया रिस्पॉन्सिबल, सॉरी मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल, मोबाइल से मैंने ऐसे ही देख लिया था इसे, है ना, तो कई बार मोबाइल से देखो तो ऐसा लगता है कि सेम ही है करके। ये आपका लिखा रीजनेबल, रीजनेबल का रीजोनेबल नहीं पड़ेगा, रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब होता है उचित, वाजिब, जिसे वाजिब कहते हैं ना उर्दू में, वाजिब। बहुत से लोग बोलते हैं सर उर्दू में पढ़ाई, उर्दू तो आता ही नहीं मुझे तो, है ना, कई बार तो और कुछ कुछ बोल देता हूँ। उर्दू में जितना थोड़ा बहुत पता वही बता पाता हूँ, उर्दू में तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊँगा। तो रीजनेबल यानी वाजिब यानी कि उचित, तो उसे ये उपाय, आइडिया क्या लगा, उचित लगा। ही थॉट, उसने सोचा, देयर इज नो हार्म, है ना, कोई भी नुकसान नहीं है, तो देयर सब्जेक्ट रूप में यूज किया गया है, वहां नुकसान नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, कोई नुकसान नहीं है, इन ट्राइंग इट, इसे ट्राई करने में, कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है, बोल के देख लेते हैं ऐसे। मे बी, शायद, इट वर्क्स, ये काम कर सकता है, नहीं ये काम, है ना, कर सकता है। सो ही चूज, इसलिए उसने चुना, वन ऑफ हिज मोस्ट, तो चूज का चूज हो गया ना सेकंड फॉर्म, उसने चुना अपने सबसे रिलायबल यानी भरोसेमंद ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत को, फॉर हिज जॉब, इस काम के लिए अपने भरोसेमंद बूढ़ी औरत को चुना उसने। क्योंकि क्या होता है, कभी आदमी कुछ बोलते हैं या तो दूसरा आदमी उतना भरोसा नहीं करता, अब कोई बूढ़ी औरत कुछ बोलेगी तो थोड़ा अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना। एज पर यानी के अनुसार, द शाह's एडवाइस, शाह के, है ना, सलाह के अनुसार, शी वेंट वीपिंग टू फरहाद, शी वेंट, वह गई, वीपिंग रोते हुए, टू फरहाद, फरहाद के पास रोते हुए गई। ही वॉज बिजी कटिंग द रॉक्स, वो चट्टान को काटने में बिजी था, व्यस्त था। वेन फरहाद सॉ हर वीपिंग, ही आस्क्ड, जब उसने उसे रोते हुए देखा उसने पूछा, अम्मा, माँ को ऐसे अम्मा, बूढ़ी औरत को, वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शी सेड क्राइंग, उसने रोते हुए कहा, बेटा, बेटा को बेटा बोल रहे हैं, आई एम सो मच ग्रीव्ड, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, शोकाकुल हूँ, शोक में हूँ, अबाउट के बारे में, यू यानी तुम्हारे, तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा दुखी हूँ। द पर्सन फॉर हुम यू हैव टेकन अप दिस हार्ड टास्क इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, द पर्सन यानी वो व्यक्ति, फॉर हुम जिसके लिए, यू हैव टेकन तुमने लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेक टू टेकन, तुमने लिया है, टेकन अप लिया है, उठाया है, दिस हार्ड टास्क इस कठिन काम को, इज नो मोर अब वो जिंदा नहीं है, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, नो मोर यानी आप वो जीवित नहीं, इस नो मोर का यूज करते हैं। तो बोले कि जिसके लिए तुमने एक, है ना, ये कठिन काम उठाया है वही इस दुनिया में अब नहीं है। योर सीरी हैज मेट अ सडन डेथ, योर सीरी तुम्हारी सीरी हैज मेट अ सडन डेथ, तो मेट अ सडन डेथ का मतलब उसकी अचानक मृत्यु हो जाना, ऐसे नहीं मृत्यु से मिली, ऐसे नहीं, उसकी अचानक मृत्यु हो गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सडन डेथ आकस्मिक मृत्यु जो बोलते हैं ना, कभी एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, उसे सडन डेथ कहते हैं। उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, अचानक से वो मर गई है। नो नहीं, दिस कांट बी द ट्रूथ, कांट यानी नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। सेड फरहाद शॉकिंगली यानी हैरानगी से कहा उसने, ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
यस बेटा, हाँ बेटा। योर सीरी हैज गॉन लिविंग बिहाइंड यू, तुम्हारी सीरी जा चुकी है। लिविंग यानी छोड़कर, बिहाइंड यानी पीछे, यू यानी तुम्हें, देखिए क्या हो गया, एंड दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया को। सीरी तुम्हें और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने क्या किया, रिसोर्टेड हिम, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब रीअश्योर्ड, है ना, रीअश्योर्ड। रीअश्योर्ड मतलब क्या होता है, अश्योर्ड करना, रीअश्योर्ड यानी भरोसा दिलाना, यकीन दिलाना, उसे रीअश्योर्ड कहते हैं। इसे लिख लेंगे, रीअश्योर्ड हिम, उसे यकीन दिलाया कि अब वो नहीं है दुनिया में। द न्यूज ऑफ सीरीज डेथ, तो सीरी की मृत्यु का समाचार, गेव अ शॉक, एक झटका दिया, टू हिम, उसे एक झटका दिया, एंड ही बिकेम सेंसलेस, और वो सेंसलेस हो गया, यानी कि बोलते हैं ना कि चेतनाहीन हो जाना, कोई दिमाग काम नहीं कर, सेंसलेस बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा, व्हेन सीरी इज नॉट अलाइव, जब सीरी जिंदा नहीं है, वाई शुड आई लिव, मुझे जीना क्यों चाहिए, मुझे क्यों जीना चाहिए जब वो जिंदा नहीं है। माई लाइफ विदाउट हर इज वर्थलेस, मेरा जीवन उसके बिना बेकार है। वर्थलेस है ना, बेकार है। हैविंग सेड दिस, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहकर, ही टुक हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, एंड कट ऑफ हिज हेड, और अपने सिर को काट दिया, अपने गर्दन को काट दिया। अ पूल ऑफ ब्लड बिगेन टू फ्लो, यानी एक खून का पूल, यानी पूल यानी तालाब, दरिया होता है ना, तो एक मतलब खून का दरिया क्या होने लगा, बहने लगा, इन टू द कैनाल, कैनाल में, नहर में, जो नहर खोदा था ना, खून की दरिया बहने लगी। बेचारा, पानी का दरिया जहाँ बहना चाहिए उसके खून की दरिया बहने लगी। द न्यूज ऑफ फरहाद डेथ, फरहाद की मृत्यु का समाचार, स्प्रेड, फैल गया, इन द होल प्रोविंस, पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में फैल गया। व्हेन सीरी केम टू नो, जब सीरी को पता चला, अबाउट, के बारे में, फरहाद डेथ, फरहाद की मृत्यु के बारे में जब पता चला, शी रैन मेडली, वो पागल, है ना, पागल, मेडली यानी पागलपना से, है ना, भागी, टूवर्ड्स, की ओर, द हिल, पहाड़ी की ओर, पागल की तरह भागी। वेयर, जहां, वेयर ने कहां भी होता है, जहां भी होता है। फरहाद वॉज लाइंग, फरहाद लेटा हुआ था, डेड, तो लाइंग यानी होता है लेटना, मरा हुआ, इन अ पूल ऑफ ब्लड, खून के दरिया में, सॉरी खून के सरोवर में, तालाब में बोल सकते हैं उसे, वो क्या था, लेटा हुआ था, मरा पड़ा हुआ था। शी टुक द सेम एक्स, उसने भी लिया, टुक यानी लिया, सेम एक्स, वही कुल्हाड़ी ली, विथ यानी से, विच, जिससे, फरहाद हैड किल्ड हिमसेल्फ, फरहाद ने खुद को, हिमसेल्फ, खुद को मार डाला था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ किल का थर्ड फॉर्म, किल्ड, जिसे फरहाद ने मार डाला था। एंड हिट हार्ड ऑन हर हेड, हिट हार्ड यानी जोर से, ऑन हर हेड, अपने सिर पर उसने उस कुल्हाड़ी को मार ली। सी डाइड नेक्स्ट टू फरहाद, वो फरहाद के सामने मर गई, उसने भी उसी कुल्हाड़ी से अपने सिर को मार लिया। इन दिस वे, इस प्रकार, शीरी एंड फरहाद, शीरी और फरहाद, मेट, मिले, है ना, मीट का मेट हो गया, ईच अदर, एक दूसरे से मिले, आफ्टर डेथ, मौत के बाद, एंड देयर लव बिकेम इमोर्टल, और उनका प्यार, बिकेम यानी हो गया, इमोर्टल यानी होता है अमर हो जाना, इमोर्टल, और उनका प्यार, उनका प्रेम अमर हो गया। तो भाई ये थी शीरी एंड फरहाद की लव स्टोरी, जहाँ पे आपने देखा कितना ज़्यादा उससे प्यार करता था, कि उसे पता था कि ये बहुत ज़्यादा असंभव काम, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन अपने प्यार को साबित करने के लिए वो दिन रात एक करके वो नहर खोदना शुरू कर दिया, कैनाल खोदना शुरू कर दिया, और आधा से ज़्यादा खोद भी लिया था। लेकिन उसके पिताजी को, शाह को लगा कि अरे ये तो पूरा खोद डालेगा, हमने दूसरा प्लान सोचा था, ये तो दूसरा ही प्लान हो रहा है। फिर मंत्री को बुलाया, मंत्री ने कहा ऐसा किया जाए, हो सकता है शायद सक्सेस हो चाहे ना भी हो। लेकिन जब वो बूढ़ी औरत ने, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस होगी, जब उसने बहुत ही अच्छे से उसे यकीन दिला दिया, तो उसे लगा कि ये सच ही कह रही है। वैसे भी प्यार में लोग पागल तो रहते ही हैं, उस समय ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। हम बोल रहे होंगे अरे क्या होता है, उतर के जाना था, देखने चले जाना था सीरी को कि है, जिंदा है कि नहीं है, किसी से पूछ लेना था। लेकिन उस समय सच में दिमाग काम नहीं करता होगा, तभी ऐसे हुआ है। तो उसने जैसे ही कहा कि जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो वो अब बिल्कुल नहीं रही, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है, वो मर चुकी है। बस इतना सुनते ही वो क्या हो गया, सेंसलेस हो गया ना, सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो गई। और उसने यही सोचा कि अब जब शीरी ही नहीं है तो उसके बिना मेरा रहना बेकार है, वर्थलेस है,
और उसने कुल्हाड़ी से अपनी गर्दन काट ली, सिर को काट लिया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। और जब इसको पता चला, सीरी को जब पता चला कि फरहाद ने ऐसा कर लिया, तो वो भी भागते भागते आई, पागलों के जैसे देखी कि फरहाद ही नहीं है। अब जब फरहाद ही नहीं है तो मैं भी जी के क्या करूँगी, इसने भी उसी कुल्हाड़ी से अपने आप को मार लिया। तो ये थी सीरी एंड फरहाद की लव स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से इंटरेस्टिंग वे पे हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना और समझना सीखते हैं। ट्रांसलेशन कैसे करना ये सीखते हैं। हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होती है, हमारे ग्रामर स्ट्रांग होती है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पहले सब्सक्राइब किए हुए फैमिली है हमारे, वो कमेंट जरूर किया करें कि आपको क्या पसंद आया और क्या क्या चाहिए, तो मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, वहाँ पे बहुत सारे PDF देने वाला हूँ, उससे आप लोग सेव कर लेंगे फ्री में और आराम से उसको फिर से एक बार ट्रांसलेट करके देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।